साथियों, जानकारी बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाते हैं और लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर आप कंपनी को यदि प्रायर नोटिस देते हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट से देते हैं, यदि आप कंपनी के लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, कंपनी के क्रिमिनल कंप्लेंट नोटिस, सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट के नोटिस या आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आते हैं, यदि आप उनका जवाब देते हैं, इन तमाम परिस्थितियों के अंदर आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं, उसकी एक कॉपी आपके पास सुरक्षित होनी चाहिए और उसके पीछे डाक रसीद आपको चिपकानी चाहिए। और डाक रसीद चिपकाने के बाद करीब 8 दिन बाद, यानी कि 8 डेज, यानी कि 1 सप्ताह के पश्चात आपको इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग वेबसाइट सर्च करनी है और वहां जाकर आपको उस कंसाइनमेंट नंबर जो आपकी रसीद में लिखा है, उस कंसाइनमेंट नंबर को ट्रैक करके ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालनी जरूरी है। और वो ट्रैकिंग रिपोर्ट की प्रिंट निकालकर आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है, चाहे वह प्रायर नोटिस हो, सेक्शन 25 हो, 138 का रिप्लाई हो, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई हो या क्रिमिनल कंप्लेंट का रिप्लाई हो, उसके साथ अटैच करना जरूरी है। हमारे कई साथी ये सोचते हैं कि मोबाइल में मैसेज आ गया डिलीवर्ड का, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये काफी है। तो ये काफी नहीं है। आप याद रखिए कि आपकी नोटिस की कॉपी, आपकी ओरिजिनल डाक रसीद और आपका जो डिलीवरी रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट कल कोर्ट में जरूरत पड़ी तो उस पे एग्जिबिट मेंशन होते हैं, यानी कि प्रदर्शन अंकित होते हैं, वह आपके दस्तावेजी साक्ष्य कहे जाते हैं। इसके साथ ही एक बात आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी जरूरी है, वो ये कि कई जगह जो तहसील लेवल के पोस्ट ऑफिस है, वहां पर आपको मालूम है जैसे कि बस के टिकट निकलते हैं, उस टाइप की रसीदें आती है जिनके ऊपर फैक्स सही होती है। अगर ऐसी रसीदें आपके पास आई है तो आपको ये चाहिए कि आप उनकी फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि फैक्स स्याही उड़ जाती है। अगर आपने 2, 4, 8 दिन में यदि आपने उसकी डिलीवरी रिपोर्ट जो डाक रसीद है, यदि आपने उसकी फोटोकॉपी नहीं कराई तो आप देखेंगे कि वो जो फैक्स आई है वो उड़ जाती है। मैं उस चौकोर रसीद की बात नहीं कर रहा हूं। चौकोर रसीद जो आपको पोस्ट ऑफिस जाने पर मिलती है, पर कहीं कहीं पोस्ट ऑफिस में मशीन से एक लंबी रसीद निकलती है सफेद कागज पे, अगर वो रसीद निकली हुई आपको मिल रही है तो आप उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। ओरिजिनल तो संभाल के रखना ही रखना, चाहे उड़ जाए। दूसरी बात साथियों, महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने की जरूरत है कि इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग पर आपने जिस दिन पोस्ट करवाई है उसके 60 दिन बाद आपको डिलीवरी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। इसीलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना 60 दिन के अंदर। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि 10 दिन के बाद आप डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि कभी कभी हम प्रायर नोटिस भेजते हैं, सेक्शन 25 का नोटिस भेजते हैं, 138 का रिप्लाई देते हैं, आर्बिट्रेशन का रिप्लाई देते हैं, तो कभी कभी बंद लिफाफा हमारे पास वापस आ जाता है। तो उस बंद लिफाफे को कभी खोलना नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है। यानी कंपनी आपके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर ले, लेकिन यदि कल आप ये साबित कर दो कि कंपनी ने जो अपना एड्रेस बताया,
आर्बिट्रेटर ने जो अपना एड्रेस बताया उस एड्रेस पर वो लोग मौजूद ही नहीं है, तो उनके सारे केस धराशायी हो जाएंगे। आर्बिट्रेशन के मैटर में यदि आर्बिट्रेटर का लिफाफा रिटर्न आता है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के मैटर में ट्रिब्यूनल का लिफाफा रिटर्न आता है, और सेक्शन 25 और 138 के मैटर में यदि एडवोकेट का नोटिस रिटर्न आता है या कंपनी का जो एड्रेस शो किया है वहां से लिफाफा रिटर्न आया है, तो आप ये समझिए कि एक धांसू मेल करेंगे ना, सारे केस खल्लास हो जाएंगे। लेकिन साथियों, कई लोग क्या गलती करते हैं मालूम है? कई लोग ये गलती करते हैं कि नोटिस भेजना है, भेज दिया, ओरिजिनल डाक रसीद का है पता नहीं, कहीं खो गई, डिलीवरी रिपोर्ट निकाली नहीं, तो ऐसी स्थिति में वह तमाम नोटिस या तमाम विधिक कार्रवाइयां जो आपने की है वह कानूनी रूप से बिल्कुल भी शून्य है। कारण यह कि दस्तावेजी साक्षी नहीं है, प्रमाणित कैसे करोगे? कभी कंपनियां कहेगी कि नहीं भाई, ये सामने वाला बंदा बहुत अच्छा था, इसने मुझे नोटिस भेजा था, मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई की, गलत मैं हूं, देखो इसके नोटिस आए, देखो गलती मेरी है। कंपनियां कभी ये कहने वाली नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साथियों, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह अपना जीवन त्याग दे, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर न सिविल है न लोन देने वाली ये कंपनियां। ध्यान रखिए, विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट हुए ना, तो सेटलमेंट भी होते हैं, चिंता करने की, तनाव करने की जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी का दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।